ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका का हमला हुआ है और हमले की मैं जो बात कर रहा हूं, क्या ये जो रात 8 बजे का टाइम दिया गया था उससे पहले ही हमला हो गया। मैं मेजर गौरव आर्य के साथ बातचीत लगातार कर रहा हूं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है इस समय की और वो इसलिए भी है क्योंकि 8 बजे का समय और उससे पहले ही ये अटैक कर दिया गया। मेरे पीछे एक मैप आ चुका है जिसके जरिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए ऑयल टर्मिनल है, यहां पर एयरपोर्ट है, टीजेटी है और इसके बाद पोर्ट है। सवाल यह है कि अगर ये पूरा टारगेट कर लिया जाता है, अगर ये पूरा टारगेट कर लिया जाता है तो फिर क्या होगा। और इस बीच कुछ तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये इस समय जंग के मैदान से बहुत बड़ी खबर है, जो अमेरिका की तरफ से चेतावनी, धमकी, हमले की बात, समय, स्थान, तारीख, सब कुछ का जिक्र किया गया था। 8 अभी बजने हैं। 8 कब बजेंगे? 8 बजेंगे भारतीय समय अनुसार कल सुबह 5:30 बजे, लेकिन उससे पहले ही अटैक हो चुका है और उससे पहले ही ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें साफ तौर पर तस्वीर हम देख सकते हैं कि धुएं के गुबार, ये खर्ग आइलैंड से तस्वीरें हैं जो जानकारी हमें मिल रही है। और इसमें आपको यह भी बता दें कि खर्ग आइलैंड के ऊपर जो तेल की बात है, टर्मिनल की बात है, एयरपोर्ट की बात है, पोर्ट की बात है, उस सब में एक बात यह भी है कि तेल की लाइफलाइन है, उसमें सब ये एक बात यह भी है कि ईरान की ये आर्थिक लाइफलाइन है, ये जीवन रेखा है आर्थिक तौर के ऊपर। अगर मैं बात करूं ईरान की, अगर इसको बिल्कुल डैमेज करता है अमेरिका तो यहां पर भीषण जंग दिखेगी। आप ये भी कहिए कि ईरान को ये चीज पता है कि 90 से 95% तो तेल यहीं से आ रहा है और यहीं से पैसा है, जंग उसी से लड़ी जा रही है। तो अमेरिका के इस हमले का जवाब देने के लिए आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तैयारी पहले की गई होगी ईरान की तरफ से भी। जो पलटवार की बात हो रही है इस आइलैंड के ऊपर नजर आ सकता है। सीधा रुख करते हैं, रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रिफत बताइए क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ईरान लगातार कह रहा है कि हम तैयार हैं, पलटवार करेंगे, करारा जवाब मिलेगा, तो खर्ग आइलैंड के ऊपर स्थिति क्या है रिफत? देखिए, हकीकत यह भी है कि यूएस फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं ईरान को नुकसान पहुंचाने की। वहां पे यूनिवर्सिटीज पे हमला किया गया, मेडिकल कॉलेज पे हमला किया, ब्रिजेस पे हमला किया गया, पावर प्लांट को तबाह करने की कोशिश की गई, एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जहां पे भी उनको लगे कि कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान में, उसको वो तबाह करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ईरान की तरफ से नहीं आया है कि वो ये कहेंगे कि उनको मंजूर है सारी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप की और वो बातचीत के लिए तैयार होंगे। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जो उनके 5 पॉइंट है, जब तक उन पे बात नहीं होगी तब तक वो टेबल पे नहीं आएंगे। हालांकि बैक चैनल्स पे कोशिश की गई थी, हमने देखा कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान भी बात हुई थी और ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो फार्मूला भी कहीं पर काम नहीं आया, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान एडमेंट है। ईरान का ये कहना है कि जब तक ऐसी गारंटीज नहीं दी जाएंगी जो वो चाहते हैं, तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे, तब तक जंग नहीं रुकेगी। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वही ज्यादा फोकस में वो है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा रिफत। इस समय बड़ी खबर है, रेल सेवाएं इराक में रोक दी गई हैं, ईरान में रोक दी गई हैं, बिल्कुल रेल सेवाएं रोक दी गई हैं, पूरे रेलवे नेटवर्क को इस समय बंद कर दिया गया है। तो इस समय ईरान में हलचल जबरदस्त तरीके से अमेरिका के हमले के बीच नजर आ रही है। जी हां, ईरान में इस समय रेल सेवाएं रोक दी गई हैं, यानी कि पूरे देश में जहां जहां ट्रेन है वहीं पर रुक गई और वो ट्रेनें आगे तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक अगले आदेश नहीं आएंगे। इसका एक मतलब यह भी है कि जो अटैक संभावी हमला कहा जा रहा था और उसकी वजह से ही ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। ईरान ने खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया है, ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला हुआ है। अमेरिका की ईरान पर ये एयर स्ट्राइक है जो मैं जानना चाह रहा था। रिफत आपके पास आ रहा हूं, आपके पास वापस आ रहा हूं, कुछ ही पलों में और जानकारी लूंगा। इस समय हमारे पास जो 2 बड़ी जानकारियां हैं, 2 बड़ी जानकारियों में जानकारी नंबर 1 कि ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है, अमेरिका की ओर से एयर स्ट्राइक कर दी गई है और वो एयर स्ट्राइक हुई है खर्ग आइलैंड के ऊपर, खर्ग आइलैंड के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है। और दूसरी बड़ी खबर इस समय बता रहा हूं आपको कि इस हमले के कुछ ही मिनटों में ईरान में पूरे रेलवे नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। इससे पहले इजराइल की तरफ से ईरान के लोगों को कहा गया था कि आप ट्रेन में सफर मत कीजिएगा रात को 11:30 बजे तक। तो उससे पहले ही ईरान ने अपनी सारी रेलवे लाइन को बंद कर दिया है, सभी ट्रेन को बंद कर दिया है। तो वो 2 बड़ी खबरें इस समय ईरान से हमारे पास। न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर 2 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें। एक खबर जिसमें आपको धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं, हमले की शुरुआत हो चुकी है, अमेरिका की तरफ से अटैक कर दिया गया है। दूसरी खबर ईरान की तरफ से, आप कहिए कि ईरान की तरफ से इस हमले से निपटने के लिए अगला प्लान एक्शन तैयार कर दिया गया और उसको एक तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और काबिल गौर ये भी है, मैं बात कर रहा हूं कि बिल्कुल जो रेल की सेवाएं हैं उनको बंद किया गया है। रिफत का रुख करेंगे एक बार फिर से, मैं रिफत का एक बार फिर से रुख करता हूं।
लगातार हमारे साथ है। रिपन, मैं जानना चाहूंगा, जो आपने ऑलरेडी हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि एयर स्ट्राइक की गई है, कैसे एयर स्ट्राइक हुई है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी, कौन से जेट्स आए, किस तरह से हमला हुआ, क्या कुछ? देखिए, बताया जा रहा है कि शायद ज्वाइंट ऑपरेशन था यूएस फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस का, और खार्ग आइलैंड पे हमले की खबर आ रही है। कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे सामने आई हैं, लेकिन अभी ईरान की तरफ से इसमें कोई स्टेटमेंट या कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, कोई कंफर्मेशन नहीं की गई। लेकिन ये खबरें जो हैं रिलायबल न्यूज एजेंसी से आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से आपने कहा कि रेल नेटवर्क जो है उसको रोकने के ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि यूएस फोर्सेस ने पहले ही कहा था